हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ डोमेन पे। और आज मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। और पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप आपने उसको देखा है। तो ये आपका दूसरा पार्ट है। मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और जो बेसिक साइमल्टेनियस इक्वेशन वो कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। तो इस वाले फॉर्म में हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आता है। P2 प्लस Q2 dy प्लस R2 dz। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म है, दोनों को मिला के एक इक्वेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास तीन इक्वेशन, मतलब इस तरह का इक्वेशन बनेगा, मतलब तीन फ्रैक्शंस अलग अलग। तो दिस इज नथिंग बट Q2R1 माइनस Q1R2 माइनस Q2R1, then R1P2 minus P1R2 and P1Q2 minus Q1P2। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई r। तो इस फॉर्म को बेसिकली हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। इसका सोल्यूशन आ गया तो इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका प्रूफ भी एक वीडियो पर डिस्कस कर दूंगा। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, इसको करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर इसका प्रूफ चाहिए तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं इसका प्रूफ आप लोगों को करके दे दूंगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट इस फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं इसमें, मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली तीन तरीका है। पहला तरीका जो है ये आपका पकड़ लीजिए, dxp इक्वल टू dy q इक्वल टू dz r है। तो हम लोग दो फॉर्म लेंगे, इस एक फॉर्म से एक आंसर आएगा और इस एक फॉर्म, मतलब मैंने इसको लिया, आप कोई भी दो फॉर्म ले सकते हैं। तो हमारे पास टोटल इस तरीके का जहां से फॉर्म बने, ये नेसेसरी नहीं है कि मैंने जैसा लिखा आप लोगों को उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तीन होंगे, तीन ही फॉर्म होंगे, ये दो, फिर ये दो और ये दो। तो तीनों में से आप किसी दो को चूज कीजिए और आप लोग पूछ सकते हैं कि इससे एक आंसर आएगा, इससे एक आंसर आएगा। तो दिस टू थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट अ सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये तीसरा लेंगे तो तीसरा आ जाएगा। पहले एक वाले जो इस वाले सॉल्यूशन से आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, इस वाले से दूसरा आएगा। अगर ये वाला लेंगे तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ से तो तीसरा आ जाएगा, बट ये गलत होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे ये दो सॉल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बाकी अगर इन दोनों को छोड़ के अगर आपने तीसरा पेयर लिया, अगर ये लिया जा सकता है और उसको आपने सॉल्व भी किया, तो भी वो घूम फिर के इसी में आ जाएगा, या फिर इन दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये मतलब ये वाला होगा। सो इसलिए आप कोई भी दो पेयर ले, उसको सॉल्व कीजिए तो उसका आंसर कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका ओरिजिनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। दूसरा रास्ता है कि आप केस वन किसी एक के लिए यूज कर मतलब कीजिए, जो है कि dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू मान लेते हैं। सपोज इससे हमारा एक फंक्शन आया f of x y equal to suppose c1. Now I can find another pair, इस पेयर को मान लेते हैं, जहां पे मैं इस इक्वेशन को यूज करके मतलब I can substitute this equation here and make necessary changes करने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा और एक सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा तो शायद सोल्यूशन
नहीं निकाल सकता, और या फिर जो मैंने केस 1 का यूज करने को बोला वो शायद एक ही फ्रैक्शन के लिए यूज होगा, बाकी जो दो फ्रैक्शन है उसमें हम लोग केस 1 का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि शायद वेरिएबल सेपरेट ही नहीं होते, वो सेपरेट तभी होंगे अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन करें। सो दिस इज अनदर केस जहां पे आपको ढूंढना है कि सब्स्टिट्यूट करने से क्या आप इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और तीसरा है आपका this is equal to a dx plus b dy plus c dz. This abc could be xyz also, constants also, whatever, मतलब जो भी आपका इसमें पॉसिबल लगे। Now we choose ABC in such a way that ये वाला हिस्सा जो है ये 0 हो जाए। So by ratio and proportion हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी in that case 0, तो हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो तरीका है ये ऐसा है कि इसको यूज करके आप एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। फिर अगर उसी तरीके का आपको दूसरा पेयर मिल गया तो आप सेकेंड टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं। पर अगर नहीं मिला देन वी गो टू केस 2 और केस 3, मतलब आइदर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर हम लोग पेयर ढूंढेंगे, पेयर होगा तो उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला प्रॉब्लम जो है ये रहा, विच इज रिलेटेड टू केस 1। सो इसको अगर हम देखें तो इसको हम यू कैन सी, हम यहाँ पे z कैंसिल कर सकते हैं इस पेयर में, तो dx by y इक्वल टू dy by x, so this is nothing but f dx plus y dy, so this is nothing but x square minus y square इक्वल टू c1। ये आपका पहले पेयर से आ गया। when you integrate it will be like this। okay, अब इस पेयर में अगर हम इसको चूज करें zx इक्वल टू dz by xy, so similarly I can write dy is equal to z dz, this is y square minus x square equal to c2। so these two constitute the solution of your simultaneous differential equation, this one। तो ये एक आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर दो पेयर आप बना पाए, यहाँ पे तीसरा पेयर भी आप बना सकते हैं, और आप देखें तीसरा पेयर जो आएगा दैट इज सेम एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। सो वो निकालने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट पार्ट्स सॉल्यूशन के। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन वाला, जिसमें हमारा एक केस तो आपके केस 1 से निकल जाएगा, दूसरा केस आपका केस 2 को यूज करके फिर आएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। ये वाला हिस्सा है, इसमें हम लोग पहले वाले को तो I can choose this pair, so dx by x equal to dy by y, so on integration हमारा आएगा x equal to ln y plus ln c1 और x equal to c1y। ये आपका पहला पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में आप कुछ भी पार्ट ले लीजिए, ये वाला चीज इनसेपरेबल है, इसको आप मतलब सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। सो व्हाट वी शैल डू इज दैट y स्क्वायर इसको लेते हैं, इस वाले को लेने से भी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो x y z प्लस 2x स्क्वायर,
So we substitute this x equal to c1y, then the resulting equation is dz by c1 y square z plus twice c1 square y square. So यहाँ से हमारा क्या होगा, dy is equal to dz by c1 z plus 2c1 square, और c1 dy is equal to dz by z plus 1c1. So on integration we have c1 y is equal to ln of z plus twice c1 plus, ठीक है, मिल गया यहाँ पे. So now we substitute this c1 is equal to x by y, so we substitute x by y, then we get the required solution. So ये एक तरीका है. पहला जो पार्ट है, दो पार्ट को आप लेके इसको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग जो नेक्स्ट पेयर है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसको बिना सब्स्टिट्यूट किए आप इसको नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पार्ट इज इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट दिस पार्ट. सो इसलिए यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा. यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय पेयरिंग. ओके, नाउ come to the last problem. A dx by y z b c b dy by z x c minus a and c dz by xy a minus b. So अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, सॉरी घर पे शूट कर रहा हूं तो थोड़ा सा गर्मियों का मौसम है तो जो कीट पतंगे हैं वो तो उड़ती रहती हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई कांट हेल्प इट. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, इसको आप देखिए, अगर हम इसको तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है, यहाँ पे xy है. तो हमको यहाँ पे x, अगर यहाँ पे y और यहाँ पे z हुआ तो हम इन तीनों को कॉमन ला सकते हैं. देन दिस प्लस दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 0. सो यहाँ पे x लाना है तो हमको यहाँ पे x लिखना पड़ेगा. सो दिस इज this expression you can write ax dx plus by dy plus cz dz divided by xyz. हम इसको कॉमन ला सकते हैं. सो b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b. यहाँ पे a b c कैंसिल हो जाता है. So the resulting term is ax dx plus by dy cz dz 0. याद रखना यहाँ पे मैंने इम्प्लाइज दिया है, पर this is equal to this is equal to this. Okay, so this is equal to this. It means that upper part is also 0. अगर हम रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें, अगर 0 नहीं हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. नाउ सम फाइनाइट प्रोपोर्शंस इज इक्वल टू इंफिनिटी व्हिच इज नॉट ट्रू, मतलब ये भी 0 होना पड़ेगा इन दैट केस. तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो आंसर आता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर equal to c1. फाइन. अब दूसरा सॉल्यूशन के लिए आप लोग फिर से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं किस पेयर के लिए होगा, पर यहाँ पे अगर मुझसे पूछे तो यहाँ पे तो सिंपली आप
खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों पेयर को चूज करूं, यहाँ पे पेयर चूज करके भी हो सकता था, मैंने इसको दिखा दिया बस। इस तरीके से भी कैसे करना है। इफ आई चूज दिस टू पेयर, I can cancel this two part, and the resulting equation is nothing but ac minus a x dx is equal to b minus c y dy. Now on integration, so these two are the solution of this equation. So इस तरीके से हमको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, देख के कि कहाँ पे सोल्यूशन होता है, कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया, और इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ऑन ओडी इज अबाउट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसके ऊपर इसका प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, गुड बाय।